हेलो स्टूडेंट्स, हैप एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि स्टूडेंट्स आप छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं या किसी अन्य क्लास में हैं और स्टूडेंट्स आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ सीखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। तो स्टूडेंट्स आज यह है हमारी बेसिक मैथ की पार्ट 10 है। यदि स्टूडेंट्स आपने अभी तक बेसिक मैथ के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो स्टूडेंट्स पहले बेसिक मैथ के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक लेक्चर देख लीजिए, जिससे कि स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर को भी अच्छे से समझ सकें। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आपका लेक्चर देखने का तरीका ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स आप पहले पहला पार्ट देखें, फिर बेसिक मैथ का पार्ट 2 देखें, फिर बेसिक मैथ का पार्ट 3 देखें, फिर पार्ट 4। स्टूडेंट्स आप इसी क्रम में ही देखें, लेक्चर छोड़ छोड़ कर ना देखें। यदि स्टूडेंट्स आप लेक्चर छोड़ छोड़ कर देखेंगे तो आपको मैथ में प्रॉब्लम हो सकती है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स आपको हमारे लेक्चर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है कि पहला पार्ट कहाँ है, दूसरा कहाँ है, तीसरा कहाँ है। स्टूडेंट्स हमने इन सभी लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट बना दी है जो आपको इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी बेसिक मैथ के नाम से। और स्टूडेंट्स उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, तो स्टूडेंट्स आप जहाँ से चाहें वहाँ से उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ एलसीएम को स्टूडेंट्स लैसे भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और पार्ट 10 की शुरुआत करते हैं। यदि स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आप फिर कभी नहीं कहोगे कि मुझसे एलसीएम निकालने नहीं आते हैं या मुझसे लैसे नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आप लैसे बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने ये 4 सवाल हैं और स्टूडेंट्स इन चारों सवालों में ही हमें लैसे ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 4 और 6 का लैसे ज्ञात करना है या कहीं स्टूडेंट 4 और 6 का एलसीएम ज्ञात करना है। और स्टूडेंट यहाँ भी हमें एलसीएम ज्ञात करना है या कहीं लैसे ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स हमें इन चारों सवालों में ही लैसे ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम 4 और 6 का लैसे ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें 4 और 6 का एलसीएम ज्ञात करना था। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम 4 और 6 को लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया है और यहाँ पर 6 लिख दिया है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें 4 और 6 का एलसीएम ज्ञात करना है। फिर क्या करना है, फिर इस प्रकार स्टूडेंट्स एक हमें लाइन खींच लेनी है, फिर इस प्रकार स्टूडेंट्स हमें एक और लाइन खींच लेनी है। फिर क्या करना है, फिर स्टूडेंट्स हमें सबसे छोटी संख्या से इन्हें काटना है, यानी कि सबसे छोटी संख्या से, यानी कि स्टूडेंट मैंने पहले ही आपको बता दिया है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम 2 से काटते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। तो स्टूडेंट 2 से हम काटेंगे, 2 से 4 कट जाएगी। तो स्टूडेंट्स 2 दूनी 4। अब स्टूडेंट हम 2 से 6 को काटेंगे। अब स्टूडेंट 2 से 6 को काटेंगे, 2 तिया 6। अब स्टूडेंट्स हमें इस प्रकार यह कॉमा लगाकर चलना है। इस कॉमा का मतलब है कि यह अलग है और यह अलग संख्या है। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ कॉमा है, इसका मतलब यह 4 अलग है और यह 6 है अलग। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार स्टूडेंट हमें करते चलना है। तो स्टूडेंट्स हम 2 से फिर काटने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स 2 से काटेंगे, तो स्टूडेंट 2 से ये कट जाएगा 2। तो स्टूडेंट 2 एकम 2। अब स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ इस प्रकार कर देना है। अब स्टूडेंट 2 से 3 नहीं कटेगा। जब स्टूडेंट 2 से 3 नहीं कटेगा तो स्टूडेंट हम इस प्रकार ही 3 का 3 ही लिख देंगे। फिर क्या करना है स्टूडेंट, फिर इस प्रकार कर देना है। फिर स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे क्या अब भी 2 से काट सकते हैं या नहीं। तो स्टूडेंट हमने देखा 2 से स्टूडेंट्स अब नहीं काट सकते, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर तो 1 है और यहाँ 3 है। तो स्टूडेंट 3 2 से कटता ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब हमने देखा कि हम 2 से नहीं काट सकते। अब स्टूडेंट हम चलते हैं 3 पर। तो स्टूडेंट्स 3 से स्टूडेंट्स हम चलते हैं 3 पर। अब 3 से यहाँ पर तो 1 है, 1 का 1 लिख देंगे और स्टूडेंट 3 से हम स्टूडेंट 3 को काट देंगे केवल एक बार, 3 एकम 3। अब स्टूडेंट यहाँ पर 1 1 आ गया है, मतलब कि स्टूडेंट्स हमने इसको पूरी तरह से हल कर दिया है। तो स्टूडेंट्स अब क्या करना है, स्टूडेंट्स अब हमें करना है, स्टूडेंट्स ये जो आए हैं, ये जो स्टूडेंट्स आए हैं, अब स्टूडेंट्स हमें इनकी गुना कर देनी है। जैसे स्टूडेंट क्या है यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 3। तो स्टूडेंट 2 गुना 3 हमने लिख दिया है। और स्टूडेंट 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो स्टूडेंट 12 जो है, स्टूडेंट 12 हमारा आंसर है, यानी कि जो स्टूडेंट 12 जो है वो हमारा एलसीएम है या कहीं लैसे है। तो स्टूडेंट जो 12 है आया है हमारा, वो लैसे आया है किसका, 4 और 6 का लैसे कितना होता है 12। अब स्टूडेंट्स हम एक और सवाल ले लेते हैं, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाओगे। तो स्टूडेंट दूसरा सवाल ये है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 20, 15 और 8 स्टूडेंट यहाँ पर 3 संख्या लिखी है और स्टूडेंट हमें इनका लैसे ज्ञात करना है या कहीं एलसीएम ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट क्या करना है, स्टूडेंट फिर से इसी प्रकार करना है। स्टूडेंट संख्या कितनी भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 कितनी भी हो, स्टूडेंट्स इसी प्रकार करना है जिस प्रकार स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ।
तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें 2 से काटना है। यदि कट जाए 2 से तो काटना है, नहीं कटे 2 से तो स्टूडेंट फिर हमें 3 से काटना है। तो स्टूडेंट हमने देखा यह 2 से कट जाएगी, स्टूडेंट्स यह 2 से नहीं कटेगी, यह कट जाएगी, यानी कि जब तक 2 से कट जाएगी हम काटेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट 2 से काटेंगे, 2 धाम 20, 2 से 10 बेर कट गई। अब स्टूडेंट 2 से 15 नहीं कटेगी, जब स्टूडेंट 15 नहीं कटेगी तो स्टूडेंट 15 का हम 15 ही लिख देंगे। अब स्टूडेंट 2 से 8 भी कट जाएगी, 4 बेर कटेगी, 2 चौक 8। अब स्टूडेंट फिर से इस प्रकार कर देना है, स्टूडेंट फिर से हमें 2 से काटना है, जब तक कटेगी 2 से हम काटते रहेंगे। 2 से स्टूडेंट 10 कट जाएगा, 2 पंजे 10। अब स्टूडेंट्स 2 से 15 तो कटेगा नहीं, तो 15 का हमने 15 लिख दिया। अब स्टूडेंट 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब स्टूडेंट्स हमें 2 से फिर से काटना है, जब तक कटते रहे काटते रहेंगे। तो 2 से 5 तो कटेगा नहीं, अब स्टूडेंट 2 से 15 भी नहीं कटेगा, तो स्टूडेंट नहीं कटेगा तो ऐसा का ऐसा ही उतार देंगे। अब स्टूडेंट 2 से 2 कट जाएगा, अब स्टूडेंट 2 से 2 कटेगा कितनी बार, एक बार, 2 एकम 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 15 1। अब स्टूडेंट यहाँ पर कोई सी भी संख्या इनमें से 2 से नहीं कट रही है, तो स्टूडेंट जब 2 से नहीं कट रही है तो स्टूडेंट्स हम नहीं काटेंगे 2 से। अब स्टूडेंट्स हम 3 से काटेंगे, तो स्टूडेंट 3 से 5 तो कटेगा नहीं, तो स्टूडेंट 5 का हम 5 ही लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हमने देखा 3 से 15 कट जाएगी, कितनी बेर कटेगी, 3 पंजे 15। अब स्टूडेंट 15 जो कटा है वो 5 बेर कटा है 3 से। अब स्टूडेंट्स 1 का हम 1 ही लिख देंगे यहाँ पर। अब स्टूडेंट क्या करना है, फिर से इस प्रकार कर देना है। अब स्टूडेंट्स हमने देखा कि 3 से यहाँ पर कोई सी भी संख्या नहीं कट रही है, यहाँ पर 5 भी 3 से नहीं कट रही है, ये 5 भी 3 से नहीं कट रही है, और स्टूडेंट ये तो 1 है ही। अब स्टूडेंट्स 3 से नहीं कट रही है, तो अब स्टूडेंट्स ये दोनों जो है ये 5 से कट रही हैं, 5 जो है वो 5 से कट रही हैं, तो स्टूडेंट हम 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, और स्टूडेंट 5 एकम 5, और यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 है ही, 1 का 1 उतार देंगे हम। अब स्टूडेंट यहाँ पर 1 1 आ गया है, मतलब स्टूडेंट हमने पूरी तरह से इसको हल कर दिया है। अब स्टूडेंट क्या करना है, ये जो आए हैं स्टूडेंट्स इनकी हमें गुना कर लेनी है, तो स्टूडेंट करते हैं गुना। तो स्टूडेंट्स मैंने इनको गुना के रूप में यहाँ पर लिख लिया है, अब स्टूडेंट गुना के रूप में लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स हमें इनकी गुना कर देनी है, तो स्टूडेंट 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और स्टूडेंट 24 पंजे। तो स्टूडेंट जैसे हमें 24 का पहाड़ा नहीं आता है, और स्टूडेंट्स हमें 24 की गुना 5 में करनी है, क्योंकि स्टूडेंट 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और स्टूडेंट 24 की गुना अब हमें 5 में करनी है। तो स्टूडेंट ज्यादातर जो पहाड़े आते हैं सबको स्टूडेंट्स 20 तक ही आते हैं, 20 से आगे ज्यादातर आते ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमें जैसे 24 का पहाड़ा याद नहीं है, और स्टूडेंट हमें 24 गुना 5 में करनी है, तो स्टूडेंट हमें 24 की गुना किस में करनी है, 5 में। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हम गुना कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार भी कर सकते हैं हम, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो स्टूडेंट्स 24 पंजे 120 होता है, यानी कि 24 की गुना स्टूडेंट्स आप 5 में करोगे तो 120 आएगा, 24 पंजे 120। तो स्टूडेंट्स 120 जो आया वो हमारा आंसर है, यानी कि 120 जो है वो हमारा एलसीएम है। किसका एलसीएम है, 20 15 और 8 का एलसीएम 120 है। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स हम तीसरा सवाल और ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें 7 5 और 2 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस प्रकार कर देना है, और स्टूडेंट फिर इस प्रकार कर देना है, और स्टूडेंट सबसे पहले आप जानते हैं हम 2 से काटते हैं। तो स्टूडेंट 2 से कटे तो काटेंगे, नहीं 2 से नहीं कटे तो नहीं काटेंगे। तो स्टूडेंट हमने देखा 2 से यह भी नहीं कट रही, यह भी नहीं कट रही 2 से, और स्टूडेंट 2 से यह कट रही है। तो स्टूडेंट जब कट रही है तो हम 2 से काट देंगे। 7 नहीं कट रही ऐसे ही लिख देंगे, 5 नहीं कट रहा इसे भी ऐसे ही लिख देंगे, और स्टूडेंट 2 से यह कट रही है एक बार। अब स्टूडेंट्स 2 से अब हम देखें 2 से दोबारा तो नहीं कट रही, तो स्टूडेंट 2 से अब नहीं कट रही है, ना ही 7 कट रही है 2 से, ना ही 5 कट रही है, और ये 1 है ये स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट 2 से कोई सा भी नहीं कट रहा। अब स्टूडेंट्स 3 से भी कोई सी भी नहीं कट रही, क्योंकि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, तो स्टूडेंट 3 से भी नहीं कट रही। अब स्टूडेंट हमने देखा कि स्टूडेंट्स 5 से कट रही है स्टूडेंट्स 5, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम छोटी से काटते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट 5 से 7 तो नहीं कट रही, 7 को ऐसे ही लिख देंगे, 5 से 5 कट रही है एक बार। अब स्टूडेंट 1 का हम 1 उतार लेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर 1 1 आ गया है, अब स्टूडेंट इसे काटना है, तो स्टूडेंट 7 जो है वो 7 से ही कटेगी, कितनी बार, एक बार। अब स्टूडेंट यहाँ पर 1 का 1 उतार लेंगे, यहाँ भी 1 का 1 उतार लेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर 1 1 आ गया है, मतलब स्टूडेंट्स हमने पूरी तरह से सवाल को कर दिया है। अब स्टूडेंट क्या करना है, इनकी स्टूडेंट हमें गुना कर लेनी है। तो स्टूडेंट 2 गुना 5 गुना 7, तो स्टूडेंट 2 पंजे 10, 10 सत्ते 70। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर 70 जो आया है वो आंसर आया है, यानी कि 7 5 और 2 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 70। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स आपके सामने चौथा सवाल है, और स्टूडेंट्स आपको इसमें 2 4 6 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है, यानी कि लय से ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि आप
दो संख्या हो या तीन संख्या हो या चार संख्या ही हो तभी आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हो। स्टूडेंट संख्या कितनी भी हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितनी भी संख्या हो स्टूडेंट्स आप इसी तरीका से एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो स्टूडेंट तरीका यही है, स्टूडेंट्स इसी तरीका से आप ज्ञात कर सकते हैं कितनी भी संख्याओं का एलसीएम। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। तो स्टूडेंट 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और स्टूडेंट 2 छिक्के 12। अब स्टूडेंट फिर से हम 2 से काटेंगे, ये तो नहीं, ये इस एक का तो एक ही लिख देंगे। अब स्टूडेंट 2 से कट जाएगी एक बार, 3 नहीं कटेगी 2 से, 3 का 3 लिख देंगे। 6 2 से कट जाएगी, 2 तिया 6। तो स्टूडेंट जब तक 2 से कटती जाए हम काटते रहेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 से कोई सी भी संख्या नहीं कट रही है, स्टूडेंट्स यहाँ पर कट रही है 3 से, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है और स्टूडेंट यहाँ पर 3 से कट रही है। तो स्टूडेंट हम 3 से काट देंगे, 1 का 1 लिख देंगे, 1 का 1 लिख देंगे। तो स्टूडेंट 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब स्टूडेंट यहाँ पर 1 1 आ गया है, मतलब हम स्टूडेंट्स हमने पूरा इसको हल कर दिया है। अब स्टूडेंट क्या करना है, स्टूडेंट इनकी हमें गुना कर देनी है, ये जो आए हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट 2 गुने 2 गुने 3। अब स्टूडेंट इनकी गुना कर देनी है, 2 दूनी 4 तिया 12। तो स्टूडेंट्स 2, 4, 6 और 12 का जो लैसे होता है कितना होता है, वो 12 होता है। तो स्टूडेंट 12 हमारा आंसर है। अब स्टूडेंट्स मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए 2 सवाल दे देता हूं। तो स्टूडेंट्स आपको इन दोनों सवालों में एलसीएम ही ज्ञात करना है। 5, 7 और 3 का एलसीएम ज्ञात करना है और स्टूडेंट्स यहाँ पर 25, 30 और 35 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स आपको स्टूडेंट्स मैं बता भी देता हूँ इनका एलसीएम है क्या। तो स्टूडेंट्स पहले वाले सवाल का जो एलसीएम है स्टूडेंट्स वो है 105। तो स्टूडेंट्स इसका एलसीएम 105 है और स्टूडेंट 25, 30 और 35 का एलसीएम स्टूडेंट्स 1050 है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एलसीएम भी लिख दिए हैं। तो स्टूडेंट्स आप पहले इनका एलसीएम ज्ञात करना, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ से आंसर मिला लेना। यदि स्टूडेंट्स आपको कुछ भी डाउट हो तो स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको कमेंट में ही जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। और यदि स्टूडेंट्स आपको यह लेक्चर अच्छा लगा तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को लाइक करें और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और यदि स्टूडेंट्स आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि स्टूडेंट्स आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो में पार्ट 11 के साथ।